हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग में कितने तरह के फंक्शंस हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। और आपको बताया कैसे आप स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, एरे को आप कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको कुछ मैंने इनबिल्ट फंक्शन बताया था, कैसे आप स्ट्रिंग को सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में, लोअर केस में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वो वीडियो मज़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो आज मैं क्या बताने वाला हूँ, आज मैं बताने वाला हूँ एरे, ठीक है। एरे होता है एक, एरे क्या होता है जैसे हम लोग पर स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग था प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एरे इज अ कंटेनर दैट कैन कंटेन द मल्टीपल वैल्यूज इन सीक्वेंस मैनर, ठीक है। सेल्स यहाँ पे एक एरे लिखा और उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आपने डाल दिए, तो इसको बोलते हैं एरे, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में स्टोर करता है और कोई भी वैल्यू हो सकता है। नहीं आप इसमें नंबर ही, आप इसमें सिर्फ नंबर ही नहीं, बिल्कुल आप इसमें स्ट्रिंग, बूलियन, एक अनदर एरे भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया एरे, ठीक है। कुछ भी आप चाहे जिसके अंदर स्टोर करते हैं, बूलियन, स्ट्रिंग, कुछ भी आप इसके अंदर, कुछ भी इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एरे और स्ट्रिंग में कुछ बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है, ठीक है। तो आज चलते हैं हम लोग एरे देखते हैं। तो आई होप आपको एरे तो इतना पता लिया। एरे क्या है? एरे क्या है? एरे एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जो अपने डेटा को एक सीक्वेंस में स्टोर करता है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे एरे बनाया, एरे, और इसके अंदर आप कुछ भी रखिए। अभी के लिए मैं नंबर रख देता हूँ ताकि हम लोग का ऑपरेशन करने में आसानी हो, ठीक है। ऐसे चाहे तो आप स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, बट अभी के लिए मैंने सिर्फ नंबर रखा, ठीक है। आप इसको चाहिए कैसे फाइंड करने का है, फाइंड करने का सिंपल तरीका है, कंसोल डॉट लॉग करके उस एरे का नाम रख लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने नाम लिखा, अब चलते हैं उस एरे को हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो मुझे एरे मिल चुका है, नाउ वी कैन सी, जो मैंने यहाँ लिखा था वो मुझे एरे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, जैसे आपको चाहिए वो आप एरे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एरे कितने एलिमेंट्स या कितना इसका लेंथ है। तो आपको कुछ नहीं, आप एक प्रॉपर्टीज़ आता है लेंथ प्रॉपर्टीज़, आप उसको यूज़ कीजिए, नाउ कैन सी, वो आपको पूरा इंडेक्स जो एरे का साइज़ है आपको बता देगा, नाउ कैन सी बता दिया। अब इसके अंदर क्या होता है कि एरे क्या करता है कि एरे अपने पर्टिकुलर वैल्यू को, एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर सेट करता है। मतलब जैसे आप ये वैल्यूबल है, इसका पर्टिकुलर लोकेशन है, हाँ पर्टिकुलर लोकेशन मतलब इसको आप पर्टिकुलर फाइंड करते हैं। लोकेशन का मतलब क्या होता है कि उस एड्रेस पे जाके, उस लोकेशन में जाकर उससे इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ, हाँ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे एक्सेस करने का? कुछ नहीं, तो इसको एक टेक्निक होता है जिसको आप जैसे एरे लिखा, वो हो गया पर्टिकुलर ये मेमोरी लोकेशन में मुझे क्या देगा, इसका लोकेशन मुझे यहाँ मिल गया एरे, मैंने उसको फाइंड किया। अब उसमें जाके मैं जहाँ पे फाइंड करा पर्टिकुलर एलिमेंट्स, तो मैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए एरे दिया और मैं उसको बोलूँगा मुझे जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मुझे दे दो। जीरो इंडेक्स पे कौन वैल्यू रहेगा? तो ये अपना इंडेक्सिंग कहाँ शुरू करता है? जीरो से। जीरो फर्स्ट एलिमेंट होगा, इसका इंडेक्सिंग क्या है? इसका हो जाएगा ज़ीरो, जैसे मैं बता दूँ, इसका हो जाएगा, इसका ज़ीरो हो गया, इसका वन हो गया, इसी तरह इसका टू, इसी तरह इसका थ्री। ये उसका इंडेक्सिंग, जो इंडेक्सिंग करता है एलिमेंट्स, इसी तरह से इंडेक्सिंग करता है, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे जीरो लिखा, तो मुझे जीरो एलिमेंट, जो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मुझे ला के दे दिया। जीरो इंडेक्स क्या है? तो जीरो इंडेक्स पे टू है, तो मुझे टू ला के दे दिया, ठीक है फाइन। तो ये समझ के अगर मैं यहाँ पे थ्री लिखूँ तो थ्री वैल्यू दे देगा, थ्री का जो एलिमेंट्स है वो दे देगा, हाँ दे देगा। नाउ कैन सी, मुझे नाइन दे दिया, ठीक है। ये तो फाइन, आपको यहाँ तक क्लियर है। क्या मैं इसका वैल्यू से इंडेक्स निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकते हैं, रियली, हाँ सही में। जैसे मैंने इंडेक्स लिखा तो वैल्यू दे दिया, हाँ मैं इसको इंडेक्स, अब मैं इसका वैल्यू लिखूँ तो मुझे इंडेक्स देगा, रियली, हाँ रियली, नो डाउट। चलते हैं देखते हैं। तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? अब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इंडेक्स ऑफ एरे, लिखिए एरे डॉट, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स ऑफ वैल्यू को लिखिए। वैल्यू क्या है? वैल्यू अगर मैं 9 लिखता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं 9 लिखा, नाउ कैन सी, तो मुझे दे 3,
तो इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। अगर मैं 2 लिखूँ तो मुझे देगा 0 0। अगर 2 इसमें 2 लिख दूँ, ठीक है, मैंने 2 लिख दिया क्योंकि हो सकता है इसके मल्टीपल एलिमेंट्स हो, तब मुझे क्या देगा लेट्स सी। तो तभी वो क्या कर रहा है, इंडेक्सिंग क्या करता है, वो सर्च करता है। सर्च क्या करता है कि बिहाइंड द सीन क्या करता है, ये दिखाता हूँ मैं आपको बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करता है। कि वो गया इस लूप में, जैसे में हम लोग लूप पढ़े थे ना इटरेट करने का, तो वो गया, वो अपना लूप चलाया। तो पहले देखा कि 2 मिला, जैसे उसको 2 मिला उसको मैच किया, ये 2 आ रहा है, ये 2 मिल गया, ठीक है, उसको मिला। अब वो जाके प्रिंट कर दे, इसका वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 कर दूँ तब मुझे क्या दें, देखें, तब मुझे देगा वो लास्ट वाले जो आगे वाले 4 है उसको तो देगा, ठीक है। तो इस समझ में आया आपको क्या कर रहा है, वो सर्च करता है कहाँ पे वैल्यू उसको मिल रहा है। इसके अंदर भी एक लूप लगा हुआ है। ये इंडेक्स जो है, इंडेक्स ऑफ क्या है, मैंने आपको बताया था कि इनबिल्ट फंक्शन है जो कि इसके अंदर पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कैसे वो वैल्यू को फाइंड करता है। आपको सोच रहा होगा मैं इनबिल्ट फंक्शन बोलता हूँ, फंक्शन होता है क्या एग्जैक्ट में, ठीक है। तो आपको आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, फंक्शन जिसको मैं देता हूँ इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स, ये इंडेक्स ऑफ लिखा हुआ है तो मतलब फाइंड इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन लिखा, यहाँ पे वेरिएबल एक्स फाइंड करता हूँ, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब मैं गया, अब इसके अंदर मैंने लूप लगाया, लूप लेट आई इक्वल टू 0, आई जिसका लेंथ है वहाँ तक चलेगा, क्योंकि ये तो समझ में आया कि पूरा मुझे वैल्यू को से इटरेट कर सकते, ठीक है। फाइनली अब इसके अंदर मैं कंडीशन लिखता हूँ कि मैं इस कंडीशन लिखा कि एरे इक्वल टू आई, इसका वैल्यू अगर एस के इक्वल है तो यहाँ पे मुझे वो प्रिंट कर दो, कंसोल डॉट लॉग, एस को मुझे प्रिंट कर दो या आई को मुझे प्रिंट, कुछ भी को आप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अब ये हो जाए, यहाँ पे मुझे इसको रिटर्न करना है, रिटर्न यहाँ पे कर दो, ठीक है। ये फाइनली यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही सेम कोड उसमें लिखा हुआ। अब पर यहाँ पे मैं एक चीज़ गलती कर रहा हूँ, क्या कि मैं ये तो इंडिविजुअल फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे इसको मैं कॉल नहीं, इससे कॉल नहीं करूँगा, मैं अपना खुद से कॉल करूँगा, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर अपना इंडेक्स बनाया मैंने, अब इसी के अंदर मैं इसको कॉल करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मुझे इसको प्रिंट करना है, इसका इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कराने का, ठीक है। मैंने इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करा, यहाँ पे मैं इसको फाइंड इंडेक्स को मैं कॉल करूँगा, फाइंड इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ मैं फाइंड उसको दूंगा 2, अब जैसे ही 2 आएगा, अब देखिएगा क्या होगा, ये 2 मैंने कॉल किया तो यहाँ मुझे 4 प्रिंट किया, ठीक है। तो सेम चीज़ इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, नॉर्मली कॉल ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम कॉल सेम ही हो रहा है, ठीक है। उसको सेम चीज़ इसमें भी हो रहा है, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन हम जो पढ़ रहे थे यहाँ पे, ये क्या था फंक्शन, ये फंक्शन था इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ में सेम चीज़ लिखा हुआ, पूरा कोड वहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे कि उसको जहाँ वैल्यू मिला उसको प्रिंट ला के प्रिंट कर दिया, फाइन। तो सेम कोड इसमें भी लिखा हुआ। तो इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है एग्जैक्ट में, वो कोई ना कोई डेवलपर उसको कोड कर रहे हो, लिखा हो, उसका कोड भी इसी तरह से लिखा होगा और उसको हम लोग सिर्फ कॉल करके यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया तो इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है, बट आई होप आपको समझ आया इंडेक्स कैसे आप इंडेक्स से वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें पॉप पुश आता है। तो पुश पॉप क्या है, एक इंडिविजुअल फंक्शन, ये भी फंक्शन है जिसके जैसे मैंने पॉप किया तो ये क्या करेगा, ये एक एलिमेंट हटा देगा, वो भी लास्ट से, ये जो यहाँ चलेगा इस एलिमेंट को हटा देगा विदाउट कुछ एनी पास किए, ठीक है। वो क्या करेगा, इसको हटा दे, अभी वो दिखेगा नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जब आप यहाँ पे कंसोल कीजिएगा, कंसोल डॉट लॉग, तो आपको प्रिंट करेगा एरे जो पूरा एलिमेंट्स वो पूरा प्रिंट करेगा, ठीक है। ये देखिएगा पूरा प्रिंट किया, 2 अभी है ये, ठीक है। जब इसके बाद आप प्रिंट कराइएगा कंसोल डॉट लॉग, आप एरो प्रिंट कराइएगा तो आप देखिए क्या हुआ, वो मुझे 2 हटा देगा, ठीक है। तो पॉप क्या करता है, वो वैल्यू को डिलीट करता है, ऐसा मान लीजिए, वो वैल्यू को डिलीट करता है फ्रॉम द एंड, ठीक है। इसी तरह से क्या इसमें वैल्यू को फर्स्ट से डिलीट कर सकते हैं, हाँ डिलीट कर सकते हैं रियली, हाँ। एक आता है शिफ्ट नाम से, ठीक है। पॉप का मतलब समझे आप, इसमें पॉप क्या करता है, पॉप ये करता है कि इसमें इसमें एक इनबिल्ट फंक्शन बना हुआ है जो इसको इटरेट करेगा, इटरेट क्या करेगा,
उसको बोला गया है कि तुम इसका वैल्यू 1 कम कर देना। तो ये क्या करता है पता है, ये क्या करता है, इसका लेंथ जाके 1 कम कर देता है। एक लेंथ कम करता है मतलब क्या करेगा, इसमें जाएगा, जैसे कि अभी मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करेगा, वो जैसे यहाँ तक चल रहा है, ठीक है, चला, इटरेट किया, और जैसे ये पूरा चलेगा, और जब इसको मैं कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा, ये पता है आपको, तो ये करेगा यहाँ पे एक माइनस लगा देगा, ठीक है, -1। तो ये हमेशा जब जब कॉल होगा तो इसमें -1 करता जाएगा। जैसे -1 कीजिएगा तो आपको क्या करेगा, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे मैंने इसको अभी के लिए इसको हटा देते, ठीक है। तो अभी तो पूरा फुल है, आज जब इसको कॉल करता हूँ तो देखिए क्या करें, इसमें इसको प्रिंट कर रहे हैं तो इसको हटाते हैं, इसको कंसोल करवाते हैं, console.log आई, जैसे कि एरे आई कर देता हूँ, ठीक है, फाइन। अब इसको मैं कॉल करूँगा, ठीक है, फाइन इंडेक्स, अब इसको मैंने कॉल किया, यहाँ कुछ देना नहीं है, नाउ कैन सी। आज जब मैं इसको करूँगा तो ये मुझे देगा, ये मुझे दिया 9 तक दे दिया, यहाँ पे 1 2 5 जो भी है वो 1 कम हो जाएगा। तो जब जब समझ में आया, तो जब इसको कॉल कीजिएगा अपडेटेड वैल्यू के साथ, वो क्या करेगा, इसमें एक वैल्यू कम करता जाएगा। तो इसमें क्या किया, एक वैल्यू उसमें कम कर दिया, फाइन। ये समझ में आया, अब क्या करेगा, तो जब जब आप कॉल कीजिएगा इसको जितना बार, तो पॉप को जितना हम कॉल करेंगे तो क्या करेगा, पॉप क्या करता है उतना एलिमेंट्स को हटाता जाएगा। जैसे मैंने एक और काउंट किया, तो जैसे ही, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखा यहाँ पे पॉप हो रहा है, तो नाउ कैन सी, ये एक और कम हो गया। तो जितना कॉल हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, लेंथ में 1 कम करता जा रहा है, ठीक है, लेंथ में कम करता जा रहा है, ठीक है। लेंथ कम होगा तो ऑटोमेटिकली आई10 जैसे कि अभी 3 था तो 3 तक आया, कंप्लीट हो गया, 2 आया 2 तक हुआ, फिर कंप्लीट हो गया, 2 1 आया यहाँ तक होगा, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जितना लेंथ कम होगा उतना एलिमेंट्स, मतलब कि उसको यहाँ से जाने का उसको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। पास मिले तब ना जाएगा जो एक्सेस होगा, उसका मैं यहाँ से रूट बंद कर दूंगा, उसको कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, तो ये क्या माना जाएगा, ये डिलीट हो गया, ठीक है। क्या आप इसको जो हम लोग एलिमेंट इसको डिलीट करें, क्या उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हाँ फाइंड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट किया, ठीक है, जैसे मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो एलिमेंट फाइंड कर लूँ, तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया, लेट डिलीट एलिमेंट, ठीक है, डिलीट एलिमेंट कर दूँ। अब इसको मैं फाइंड कर लूँगा इसमें, अब इसको कंसोल करा लूँगा, तो मुझे सेम एलिमेंट दे देगा जो मैं डिलीट कराऊँगा या पॉप कराऊँगा, तो मुझे मिल जाएगा। अब इसके अंदर डिलीट एलिमेंट को आप फाइंड कर सकते हैं, नाउ कैन सी, तो जो भी डिलीट होगा वो मुझे दे देगा, देखा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आपने डिलीट तो किया लास्ट वाला से, अगर चाहो मैं फर्स्ट वाला डिलीट करना तो भी कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं आप, उसके लिए भी कुछ नहीं करने का। तो यहाँ पे एक चीज़ है, आप बोलते हैं इसको शिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट एक फंक्शन है, ये भी इनबिल्ट फंक्शन है, जो क्या करता है, आगे से वैल्यू को डिलीट करता है, इधर से। पहले हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वैल्यू को डिलीट करते हैं, आप समझे फर्स्ट वैल्यू को डिलीट करेगा। जब मैं इसको करूँगा तो देखिए क्या करें, जब मैं इसको डिलीट करूँगा, एरे को प्रिंट करूँगा, नाउ कैन सी, ये मुझे आप देखा 5 8 9, ये 2 एलिमेंट डिलीट हो चुका है, समझ में आया। तो आप एक से भी कर सकते हैं, पीछे से भी डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ डिलीट तो बहुत कर, आप क्या मैं इसको पुश कर कुछ वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ, हाँ कर सकते। कहाँ करना चाहते हैं, आगे पीछे कहाँ करना चाहते हैं, अब इंसर्ट करना चाहते आगे से चलते करते, तो आगे के लिए से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो आपको पहले वैल्यू एरे का नाम डालिए, एरे डॉट पहले करना मुझे, इसके वैल्यू आगे से शिफ्ट करने, मतलब इंसर्ट करने, तो मुझे अनशिफ्ट डालनी, अनशिफ्ट समझिए, शिफ्ट काउंटर अनशिफ्ट, और उसके अंदर मुझे डालने का 2। जैसे मैंने 2 डाला, आप देखिए वो क्या होगा, 2 आगे से चला गया, ठीक है, आगे से इंसर्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं कुछ एंड तरफ से ना वैल्यू के लास्ट वैल्यू में कुछ डालता हूँ, ठीक है, लास्ट में इंसर्ट करूँ तो कैसे करने का है, तो यहाँ पे मैं एरे डॉट पुश करूँगा, तो ये क्या करेगा, एरे के लास्ट वैल्यू में, लास्ट में जाके उसको वैल्यू को रख देगा, इंसर्ट करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऐसे क्या था 1 करूँगा तो मुझे ये लास्ट में जाके उसको वैल्यू को इंसर्ट करेगा, नाउ कैन सी 2 यहाँ से यहाँ चला है, ठीक है, इस तरह से वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, फाइन। और कुछ कर सकते हैं, हाँ एरे को बहुत सारा परफॉर्म करते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, हाँ रिवर्स कर सकते हैं। तो रिवर्स करने क्या होता है, बस आप ये लगाइए डॉट रिवर्स,
नाउ कैन सी ये आपको रिवर्स हो जाएगा। देखा, पहले 1 इधर था, अब इधर चला आया, 9 इधर था, 9 इधर था, 8 इधर था, 5 इधर चला है। ठीक है, रिवर्स कर सकते हैं। और उसको क्या कर सकते हैं, और इसमें आपने पुश बता दिया, डिलीट करके रिवर्स कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर इसमें सब एरे भी निकाल सकते हैं। सब एरे मतलब आप चाहते हैं कि 2 एलिमेंट्स चाहिए, इन दोनों ये मुझे चाहिए, 9 और 8 चाहिए, बाकी सारा कुछ हट जाए, तो भी हटा सकते हैं ना। रियली हाँ, हटा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें आपको एरे स्ट्रिंग में आपको ये चीज़ बताया था, वो क्या था, स्लाइस क्या करेगा, आप इसको वैल्यू बताइए मुझे, जैसे कि 1 चाहिए और 2, 3 चाहिए, इन दोनों बीच का एलिमेंट दीजिए। तो ऐसे क्या होगा, अब मैं इसको चाहता हूँ कि इस वेरिएबल में रखूँ, तो यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्लाइस एरे, तो इस वेरिएबल में आ जाएगा और उस वैल्यू को इस वेरिएबल को मैं प्रिंट कराऊंगा स्लाइस एरे को। तो नाउ कैन सी, देखिए वो वैल्यू दे देगा मुझे, 9 और 8 रख दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कुछ इसमें और कुछ करूँ। अब मैं क्या करना, स्प्लाइस एक वेरिएबल है, इसी का नाम है स्प्लाइस क्या करता है, अब इसके अंदर आप तो चलिए ये तो ले लिया, इसको आप स्लाइस कर दिया। ठीक है, स्प्लाइस क्या करता है कि आप इसके वैल्यू को हटा सकते हैं। स्प्लाइस बताता हूँ क्या करता है, स्प्लाइस क्या करता है, स्प्लाइस नाम से आप वाकिफ नहीं होंगे, स्प्लाइस मतलब स्प्लाइस मिलता है स्लाइस के ऊपर। ये स्प्लाइस क्या करता है, ये 3 तरह का ऑपरेशन करता है। आप इसको वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, या वैल्यू डिलीट कर सकते हैं, या वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। रियली हाँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एरे डॉट स्प्लाइस, अब मैं चाहता हूँ वैल्यू इंडेक्स 1 पे, अभी इंडेक्स 1 पे क्या है, इंडेक्स 1 पे क्या है, इंडेक्स 1 में 5 है। अभी इसको चाहता हूँ कि इसको हटा दूँ, तो 1 को हटा देने का, यहाँ मतलब 1, अब मुझसे उसी जगह 6 को इंसर्ट कर दूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करेगा, अभी तो आपका नहीं चला होगा, मैं आपका एरे प्रिंट कर दिखाता हूँ। एरे को प्रिंट करा तो नाउ कैन के ऊपर हम लोग थोड़ा इसको हटा देते हैं अभी के लिए, फाइन। ठीक है, अब क्या करेगा, ये देखिए ये स्लाइस, मैंने स्प्लाइस किया, इसमें क्या किया, एक एलिमेंट को इंडेक्स का एक वैल्यू लिया जिसको मैंने हटाया। ठीक है, और उसमें मैंने 6 लगाया, आप मुझे देखिएगा वो 5 हट चुका है, 8, 9 है, 2 है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब चाहता हूँ मुझे डिलीट करना है, मुझे कुछ ऐड नहीं करना, तो आप इसको मत लिखिए, चलिए इसको हटा दीजिए, नाउ कैन सी, इसको मैंने हटा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे डिलीट नहीं करने का है, मुझे इसको हटाने का। तो क्या कीजिए, इसको डिलीट मत कीजिए, यहाँ पर सिर्फ जाके ऐड कर दीजिए 6, यहाँ पर कर दीजिए 0। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ वहाँ पे ऐड हो जाए, तो देखिए ये क्या करेगा, मैंने डिलीट नहीं किया, बस उस जगह मैंने इसको ऐड कर दिया और इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब साथ साथ इंसर्ट भी कर सकते हैं, जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं उसको फाइंड भी कर सकते हैं स्लाइस की मदद से। इसके अंदर आप स्प्लाइस भी करते हैं, कुछ चीज़ को ऐड कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। आप चाहे तो मल्टीपल वैल्यू हटा सकते हैं, जैसे मैंने 1 के बाद मुझे अगर 2 एलिमेंट हटा दूँ तो मुझे 2 एलिमेंट हटा देगा। तो देखिए ये दोनों को हटा दिया, उसके अंदर 6 को ऐड कर दिया। ठीक है, इसी तरह मल्टीपल वैल्यू को हटा सकते हैं। इंडेक्स बता सकते हैं, यहाँ 0 कर दो, 0 से हटाएगा उसको, 0 इंडेक्स से हटा देगा, तो ये दिख गया, बाकी सब हटा। ठीक है, तो ये हो गया इनबिल्ट फंक्शन ऑफ एरे। अगर आप कुछ और भी देखना चाहते हैं प्लीज़ लेट मी इन कॉमेंट, तो आपको वो भी चीज़ बताऊँगा। तो अगर आप कुछ क्वेश्चन देखना चाहते हैं रिलेटिव इंटरव्यू, तो वो भी मुझे बताइए, मैं आपको वो भी करा दूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिस कीप लर्न।